देखो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लौटा। कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी सांस क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुमने गहरी हूँक छोड़ी है। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि आगे वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि तुमने गहरी हूँ छोड़ी है। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। क्या कंठ इतना कोमल और मधुर है मानो ईश्वर ने संसार की हर कोमल वैभव संपदा की रक्षा का दायित्व सौंप रखा हो। आगे कवि कहते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे इस मीठे सुर में इतनी वेदना कैसे आई। आगे कवि कहते हैं कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि की को चीखी, कोकिल बोलो तो किसी दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कि आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात के समय इस तरह क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। क्या तुमने जंगल में लगी किसी आग को देख लिया है जिसकी लपटों के जाल को देखकर तुम डरकर अचानक चीख पड़ी हो। आगे कवि कहता है कि आगे कवि कहते हैं ठीक है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलों का चर्रक चूँ जीवन की तान गिट्टियों पर अंगुलियों के ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही अली। माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का कहना कि हे कोयल, क्या तो रात्रि में असमय क्रंदन इसलिए कर रही है, इसलिए तो रो रही है कि तुझे हमारी ये हथकड़ियाँ पसंद नहीं हैं। जो हथकड़ियाँ हमारे हाथों में लगी हैं जेल के अंदर, वो हथकड़ियाँ शायद तुझको पसंद नहीं है। यदि तू इन्हें बंधन की श्रृंखला समझकर दुखी हो रही है तो तू यह समझ ले कि ये हमारे बंधन की जंजीरें नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त आभूषण है। ठीक है। और इन्हें तो हमने सहर्ष धारण किया, इन्हें तो हमने खुशी खुशी से धारण कर रखा है। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलों का चर्रक है जीवन की तान। फिर आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इन्हें तो हमने सहर्ष धारण किया है, ये तो हम स्वाधीनता के दीवानों के गहने हैं, श्रृंगार है, ये तो हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। कारागार के इन सिकंचों के भीतर रहने का निर्णय तो हमारा ही है। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि हमारे लिए जेल के कोलों के चर्रक चूँ की ध्वनि जीवन संगति बन चुकी है, हमें उसमें आनंद आने लगा है। हम जेल में दंड स्वरूप कंकड़ पत्थर तोड़कर पीटकर अपने दम पर आज़ादी का गीत अपने हाथों से लिख रहे हैं। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही अली। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कठोर पत्थर को हम पीट पीट कर टुकड़े करके रख देते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश राज को भी हम एक दिन छिन्न भिन्न करके रख देंगे। मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर चरसा खींच रहा हूँ। ठीक है। जैसे बैल के कंधे पे रखते हैं और फिर वो बैल क्या करता है, हल को खींचता है, तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने पेट पर जुआ बांधकर चरसा खींच रहा हूँ। इस क्रिया से मैं धीरे धीरे किंतु अनवरत रूप से ब्रिटिश राज के दम्भ रूपी कुएं को खाली किए दे रहा हूँ। ठीक है। फिर
माखनलाल चतुर्वेदी आगे कहते हैं, मैं कष्ट सहन करके यातनाओं के आगे पराजय न स्वीकार करके उनकी अकड़ ठंडी किए दे रहा हूँ। फिर माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तो रात को इस निस्तब्धता को चीरकर जो अपनी मधुर स्वर हमें सुनाने आई है, उसके पीछे तेरी क्या मंशा है? क्यों तू यहाँ पे गाने लगी है? अब यह मेरी समझ में भली प्रकार से आ गया है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और कठोर परिश्रम में मुझे बिताना पड़ता है। फिर कवि आगे कहते हैं कि उस समय तेरी यह मधुर ध्वनि हम सुन नहीं पाते, इसलिए तो क्या करती है, असफल हो जाती है और इसलिए तो रात को यहाँ पे आ जाती है। फिर कवि कहते हैं कि तेरी करुणा को भी हम ग्रहण नहीं कर पाते, उस कठिन समय में असीम साहस की आवश्यकता होती है। अब मैं समझा कि तू रात में हमारे परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। ठीक है। फिर कवि कहते हैं कि हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रही हो? तुम रात्रि के इस नीरव एकांत में रुदन क्यों कर रही हो? कवि आगे कहते हैं, क्यों चीख रही हो? क्यों तुम अपनी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह का बीज बो रही हो? क्या तुम हमें विद्रोह की प्रेरणा देने के लिए चीख रही हो? हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। ठीक है। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।